हेलो फ्रेंड्स, आई एम गीतू वर्मा। तो आज हम सभी जनरल एंट्री के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन विशिष्ट परिस्थिति हैं। फर्स्ट है 500 रुपये का माल आग से जलकर नष्ट हो गया। दूसरा, लिपिक ने 600 रुपये चोरी कर लिए। तीसरा है दिनेश को 5% व्यापारिक कटौती पर 1500 रुपये का माल बेचा, जिसके पूर्ण भुगतान में 20 रुपये नगद कटौती देकर रोकड़ प्राप्त की। ये जो तीसरे नंबर का सौदा है ये बट्टे वाला सौदा है, तो इसके लिए वर्किंग नोट करना ज़रूरी है। ठीक है, ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट है जिसको मैंने पहले ही खींच लिया है। तो आइए क्वेश्चन को ओरली ट्राई करते हैं, ताकि अगर जो आने वाले चैप्टर है उसमें हम इसको ओरली बना सकें। ठीक है, तो फर्स्ट है 500 रुपये का माल आग से जलकर नष्ट हो गया। ठीक है, माल आग से जलकर नष्ट हो गया, तो अग्नि से हानि खाता विकलन और क्रय खाते से, क्योंकि माल आग से जलकर नष्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एंट्री होगी अग्नि से हानि खाता विकलन क्रय खाते से। यहाँ पे दिनांक नहीं दिया गया है, इसी कारण दिनांक वाले कॉलम में मैं फर्स्ट डाल दी हूँ। इसका विवरण होगा माल आग से जलकर नष्ट हो गया, 500 रुपये 500 रुपये राशि वाले कॉलम में। फिर सेकंड है लिपिक ने 600 रुपये चोरी कर लिए। लिपिक चोरी कर रहा है। ठीक है, तो चोरी से हानि खाता विकलन और रोकड़ खाता से, क्योंकि चोरी जो है वो व्यापार का हानि है, तो चोरी से हानि खाता विकलन और क्या चोरी कर रहा है, रोकड़ चोरी कर रहा है। ठीक है, राशि चोरी कर रहा है, तो रोकड़ खाता से, क्योंकि रोकड़ जो है व्यापार से जा रहा है। इसका विवरण होगा लिपिक ने रुपये चुरा लिया, 600 रुपये राशि वाले कॉलम में 600 रुपये। ठीक है, विवरण वाले कॉलम को एक लाइन से बंद कर दिया। तीसरा सौदा है दिनेश को 5% व्यापारिक कटौती पर 1500 रुपये का माल बेचा, जिसके पूर्ण भुगतान में 20 रुपये नगद कटौती देकर प्राप्त की। ठीक है, दिनेश को 5% व्यापारिक कटौती पर, तो ये जो 1500 रुपये है वो जो है सूची मूल्य, माल का सूची मूल्य है। ठीक है, और 5% व्यापारिक बट्टे पे, तो पहले इसका 5% निकालेंगे, उसके बाद उस राशि को सूची मूल्य से माइनस करेंगे, तब हमें विक्रय मूल्य पता चलेगा। उसके बाद जिसके पूर्ण भुगतान में 20 रुपये नगद कटौती देकर रोकड़ प्राप्त की, तो रोकड़ 20 रुपये बट्टा दे रहा है, मतलब ये नगद बट्टा है, तो नगद बट्टे की एंट्री होती है और व्यापारिक बट्टे की एंट्री नहीं होती है। ठीक है, और ये सौदा जो है नकदी है, क्योंकि यहाँ पे नगद बट्टे का उल्लेख है, और नगद बट्टा तभी देंगे जब हमें भुगतान प्राप्त होगा, तो इसकी एंट्री होगी। एक तो रोकड़ खाता विकलन होगा, और उसके बाद होगा बट्टा खाता विकलन, क्योंकि यहाँ पे नगद बट्टा दे रहे हैं। अगर यहाँ पे व्यापारिक बट्टा बस रहता तो उसकी एंट्री नहीं होती, क्योंकि व्यापारिक बट्टे की एंट्री नहीं होती है। तो बट्टा खाता विकलन, और कहाँ से माल बेच रहे हैं, तो विक्रय खाता से। एंट्री मैंने कर ली है, रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन, विक्रय खाता से। दिनेश को 5% व्यापारिक बट्टा व 20 रुपये नगद बट्टे पर माल बेचा। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट देखते हैं, तो दिए हैं माल का सूची मूल्य 1500 रुपये, व्यापारिक बट्टा दर 5%। ठीक है, तो यहाँ पे 1500 का 5%, 0 0 कैंसिल, 15 पंचे 75 रुपये। ठीक है, तो जो व्यापारिक बट्टा है वो कितना रुपये दे रहे हैं हम, 75 रुपये। ठीक है, 75 रुपये। अब विक्रय मूल्य याद करेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर सूची मूल्य माइनस व्यापारिक बट्टा, तो यहाँ पे 1500 माइनस 75, तो ये होगा 25 रुपये। तो जो विक्रय मूल्य है, सेल प्राइस है, वो होगा 1425 रुपये। उसके बाद नगद बट्टा दिया है 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये, तो प्राप्त राशि बराबर विक्रय मूल्य माइनस नगद बट्टा, तो विक्रय मूल्य है 1425 रुपये, ये हमने निकाला है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद होगा उसमें माइनस 20 रुपये, तो 1425 में 20 रुपये घटाएंगे तो 1405 रुपये, तो हमें कितनी राशि प्राप्त होगी, 1405 रुपये। तो रोकड़ वाले खाते में इसकी एंट्री होगी, और नगद बट्टे वाले, मतलब जो बट्टा खाता विकलन किया है उसमें इसकी एंट्री होगी, और कुल एंट्री मतलब जो विक्रय खाता से किए हैं उसकी एंट्री यहाँ पे होगी।
तो ये रहा इसका वर्किंग नोट। अब हम राशि वाले कॉलम में इसकी एंट्री कर दिए। रोकड़ खाता 1405 रुपये, क्योंकि 1405 रुपये प्राप्त हो रहा है, ठीक है। बट्टा खाता 20 रुपये, यहाँ पे नगद बट्टे की एंट्री की है, इसी कारण 20 रुपये, ठीक है, क्योंकि व्यापारिक बट्टे की एंट्री नहीं होती है। उसके बाद विक्रय खाता से कितने का माल हम बेच रहे हैं, 1425 रुपये का। सूची मूल्य में व्यापारिक बट्टा घटाए हैं तो ये विक्रय मूल्य ज्ञात हुए हैं। उसके बाद हम ग्रैंड टोटल कर लेते हैं। तो 500 + 600 = 1100, और 1100 में 1425 जोड़ेंगे तो 2525 रुपये, मतलब कि 2525 रुपये। जनरल एंट्री में डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष दोनों पक्षों का योग सदैव समान रहते हैं। यदि दोनों पक्ष का योग समान नहीं आ रहा है तो वहाँ पे हमारी कोई गड़बड़ी हुई होगी, और गणना में या फिर कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमारा जनरल एंट्री तभी सही होगा जब दोनों पक्ष का योग समान आएगा। तो कुल योग मैंने कर दिए हैं। थैंक यू।